इल्म इल्ला कलीला। मैं रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में थोड़ा सा इल्म इसको दिया। पता चला इल्म कलील हो तो बंदा चांद पे पहुंच जाता है, इल्म कलील हो तो बंदा मरीख पे डोरे डाल लेता है, इल्म कलील हो तो बंदा समंदरों की अथाह गहराइयों में चला जाता है, अगर इल्म कलील हो तो बंदा चांद गाड़ियां बना लेता है, इल्म कलील हो तो बंदा इस प्लास्टिक की फट्टी में जान पैदा कर देता है, इसमें ऑडियो और वीडियो ले आता है। ये तो है इल्म कलील। और अगर किसी के पास इल्म कसीर हो और वो चांद ही कदमों में बुला ले, ये तो है इल्म कलील। ये आज की तरक्की, या अल्लाह ये इन काफरों के पास इल्म कहां से आया? कुरान कहता है वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, मैं रब ने ही कलील सा दिया, मैं रब ने ही कलील थोड़ा सा कलील सा, रब कलील इल्म दे, कलील इल्म दे तो इंसान चांद पे पहुंच जाए चाहे काफिर ही हो। इंसान की बात कर रहा हूं, मुसलमान की नहीं। इंसान इल्म कलील रब दे तो इंसान चांद पे पहुंच जाए, जिसको रब इल्म कसीर दे वो चांद ही कदमों में बुला ले। इल्म कलील इस्तेमाल करके इंसान शमसी तवानाई को असीर करे, और इल्म कसीर वाला अगर शमस ही पलटा दे, इल्म कलील वाला मोबाइल में आवाज पैदा कर दे, और इल्म कसीर वाला अबू जाल की मुट्ठी में दबे हुए पत्थरों को सिर्फ उंगली से इशारा करे। आज तो साइंस ने सारा कुछ समझा दिया कि यूनिवर्सिटियों के पढ़े हुओं के पास अगर ये कमाल है तो जिसके बारे में रब ने कुरान में फरमाया वा अल्लामा का मालम तकुन तालमा हबीब, तुझे मैं पढ़ाने वाला हूं। इंसान इल्म हासिल करता है दो कुव्वतों के जरिए। एक है कुव्वते मुद्रका, एक है कुव्वते मुहर्रिका। दो कुव्वतें हैं इंसान के पास। कुव्वते मुद्रका वो है जिसके जरिए वो इल्म हासिल करता है। मुद्रका मीम दाल रे काफ कशक वाला है मुद्रका। हज़रात मोहतरम मैं अर्ज कर रहा हूं कि इस पूरे मजमे में ये बच्चों वाली बातें नहीं है। अगर 10 बंदे भी समझ जाएंगे मेरा पैगाम पहुंच जाएगा। और मेरी तकरीर करने का मकसद सिर्फ वक्त पास नहीं होता, बल्कि मैं अपने मसलक आले सुन्नत वल जमात की खिदमत के लिए कोशिश करता रहता हूँ, ताकि अल्लाह कबूल फरमाए। कलम कलम मेरे लिए जरिया निजात बन जाए। हज़रात मोहतरम पूरे मजमे में से 10 बंदे भी समझ जाएंगे तो मेरी हाजिरी पूरी हो जाएगी। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बंदा इल्म हासिल करता है कुव्वते मुद्रका के जरिए, और कुव्वते मुद्रका के पास जराए जो हैं इल्म हासिल करने के वो हैं 5। कितने? उन 5 को 5 हवास भी कहते हैं। कुव्वते समात, सुनने वाली, मसलन आप सुन रहे हैं तो इल्म हासिल कर रहे हैं। उस्ताद बयान करता है क्लास में, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो तालिबे इल्म कुव्वते समात से इल्म हासिल करते हैं। दूसरी कुव्वत है कुव्वते मुद्रका के जो जरिए हैं। पहला जरिया कुव्वते समात, दूसरा जरिया कुव्वते बसारत, और तीसरा जरिया कुव्वते शामा। कुछ चीज़ों का इल्म सूंघ कर होता है। और जनाब उसके बाद है कुव्वते जायका। कुछ चीज़ों का इल्म चख के होता है। और 5वीं किस्म है कुव्वते लामसा। लमस के जरिए एक बंदे के आंखें नहीं है, उसके हाथ में कपड़ा दो, गिलास दो, वो समझ जाएगा ये कपड़ा है, ये लमस से समझा। ये कुव्वते लामसा, ये भी इल्म हासिल करने का जरिया। अब जरा थोड़ी सी तवज्जो करना।
आज का जो बंदा कहता है मैं और नबी एक जैसे, मैंने कहा तुझे जो इल्म मिला 5 जरियों से मिला, उन 5 जरियों और वास्तों को या कुव्वत समात कहते हैं, या बसारत कहते हैं, या जायका कहते हैं, या टेस्ट कहते हैं, जायका कहते हैं, या कुव्वत शामा सूंघने वाली कुव्वत कहते हैं, या कुव्वत लामसा टच करने वाली कुव्वत। ये 5 जरियों से तुम्हें इल्म मिला, और जिनका मुकाबला तू कर रहा है, अगर उनके ये 5 जरिए मैं कुरान से साबित कर दूं कि सारी कायनात की इंसानियत के ये जराए जहां खत्म होते हैं वहां से पैगंबर के इन तमाम जराए की इसकी इब्तिदा होती है। उनमें से सबसे पहले मैं लेना चाहता हूं कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत। सबूत दूंगा कुरान से, सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में पहुंचे, वाकया लंबा है, सुनाना मकसद नहीं, मैंने अपना उन्वान आगे ले जाना है। आप सारे हजरात जानते हैं कि किस तरह बिकते बिकाते मिस्र पहुंचे, फिर वो बने बादशाह, वजीर बन गए और तख्त पे बैठे। भाई आए गल्ला लेने, भाइयों ने नहीं पहचाना, आपने पहचाना, पूछा कहां से आए हो? उन्होंने कहा कनान से। किसके बेटे? उन्होंने कहा पैगंबर है याकूब, उसके हम बेटे हैं। पूछा कितने बेटे हो? उन्होंने कहा 12 थे, एक को भेड़िया खा गया। ये नहीं पता कि जिसके सामने कह रहे हैं वो भेड़िया है, जिसको खाया उसी के सामने कह रहे हैं। एक को भेड़िया खा गया। उन्होंने कहा बाप की सेहत कैसी? उन्होंने कहा बाकी तो ठीक, नजर उनका वो बेटा बड़ा प्यारा था उन्हें। उनकी जुदाई में रो रो के आंखों का नूर चला गया। बाकी बाप हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन बीनाई चली गई। अब कुरान पाक सामने आया। आपके हजरात मोहतरम, आप कानों के कच्चे हो सुन्नी लोग, जब भी कोई बंदा वहाबी बंदा या मुनकर बंदा बात करता है आप सटपटा जाते हो, घबरा जाते हो। मैं आपको ये जनाब बात करने जा रहा हूं, कुरान पढ़ने लगा हूं, कुरान की सूरह यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब सुना भाइयों से कि उनकी आंखों का नूर चला गया, फरमाया ठहर जाओ, मैं कमीज तुम्हें देता हूं। इज़हबू बिकमीज़ी हाज़ा, मेरा ये कमीज ले जाओ, मेरा ये। आपके गोजरे में शायद कुछ लोग नए नए हों जो कहें कि नबी नूर नहीं है। उनको कुरान की ये आयत पढ़ाओ। मेरी बात नहीं, कारी इकबाल साहब की बात नहीं, भेरे वालों की बात नहीं, भिक्खी वालों की बात नहीं, बात कुरान की है। अल्लाह का पैगंबर यूसुफ अपने भाइयों को फरमा रहा है इज़हबू बिकमीज़ी हाज़ा, मेरा ये कमीज ले जाओ। फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबी यात बसीरा, मेरा ये कमीज अपने बाप के चेहरे पे डालो, इस कमीज की बरकत से उनका गया हुआ नूर वापस आ जाएगा। अजीब बात नहीं? कमीज होगी, चलो चंद सूत के धागे नबुव्वत के जिस्म से लग जाएं तो लोग नबी का सवाल करते हैं वह नूर है या नहीं। हम कहते हैं कि चंद दिन नबुव्वत के जिस्म से लगने वाले सूती के धागे, वो आंखें जिनका नूर चला गया उनमें नूर वापस ला सकते हैं। वाकया भिक्खी वालों ने नहीं बताया, भेरे वालों ने नहीं बताया, किसी सहाबी रसूल, किसी अल्लाह के वली ने, उनकी बात नहीं, वह बात है रब के कुरान करीम की। अब वो कमीज लेके चला। हुजूर ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह अल-अज़हरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ज़ियाउल कुरान में सूरह यूसुफ के तहत लिखते हैं कि अभी वो 8 रातों की मुसाफत पे दूर था। एक दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पहाड़ की चोटी पे चढ़े। अब अगला जुमला कुरान का ही बयान कर रहा हूं, कुरान सूरह यूसुफ। फरमाया
इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफा लौला अन तुफन्निदून। आपको खतरा भी था ना अपने बेटों का, बेटे जो अपने थे पता था ना, तो बेटों को कह रहे हैं कि मुझे पता है तो है कि मैं बात करूंगा कि तुम मुझे सिठियाया हुआ कहोगे। ये जो जदीद इल्म वाले मॉडर्न लोग होते हैं ना, ये ऐसे ही बंदे को कह देते हो है ही मसीतड़। ये खतरा उनको था। बेटे अपने होने के बावजूद वो बता रहे हैं कि चूंकि जो हकीकत मैं जानता हूं, मेरे पुत्र हो के तुम इसलिए नहीं जानते कि मैं नबी हूं, तुम नबी नहीं। पता चला कि जो हकीकतें पैगंबर जानता है वो गैर नबी नहीं जानता। कुरान का लफ्ज है लौलान तुफन्निदून, अगर तुम मुझे सिठियाया हुआ बुजुर्ग बाबा समझ के अक्ल से गया हुआ ना समझो। मैं एक बात करना चाहता हूं। उन्होंने कहा अब्बा जी कीजिए। फरमाया इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफा, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे मुस्तफा। वाकया किसी डाइजेस्ट से नहीं, किसी अखबार से नहीं, रब के कुरान से बयान कर। लफ्ज़ अल्लाह के कुरान के इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफा, ऐ मेरे बेटो मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। उलमा फरमाते हैं कि अभी यूसुफ का कुर्ता भेजा हुआ 8 रातों की मुसाफत पे था। सारा दिन काफिला सफर करता, रात को आराम करता, फिर अगला दिन सारा दिन सफर करता, रात को आराम करता। इसलिए 8 रातों की गिनती होती थी। कहते हैं 8 रातों की मुसाफत पे था। और अल्लाह ने अपने पैगंबर की कुव्वत शामा ऐसे रखी। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि अपना कमीज उतारो पहना हुआ, अपना भाई दूसरे कमरे में बिठा दो और उसकी आंखें बंद करके कमीज कमरे में ले जाओ। उसको कहो भाई इससे किसकी खुशबू आ रही है। उस वक़्त तो परफ्यूम भी नहीं थे, खुशबुएं भी नहीं थी, बेजानी पहचानी होती। अरे एक कमरे में बैठा हुआ भाई दूसरे कमरे के में बैठे हुए भाई के कुर्ते की खुशबू नहीं समझ सकता, नहीं पहचान सकता। ये है आम इंसान। और अल्लाह के नबी की शान ये है कि वो कनान में हो और कमीज मिस्र से चले तो कनान में बैठा हुआ पैगंबर यूसुफ के कुर्ते की खुशबू सूंघ लेता है। ये है कुव्वत शामा। आप कहोगे ये तो यूसुफ याकूब अलैहिस्सलाम के, हमारे नबी का फरमान है। आपने इरशाद फरमाया, हदीस से पाक है, फरमाया जब वही खुदा लाने के लिए जिब्रील अमीन सिदरा से आता है, जब सिदरा छोड़ता है, अरे वो तो 8 दिनों का जमीनी सफर है। ये सिदरा पहले जमीन से लेकर पहला आसमान 500 साल मोटाई, 500 साल, दूसरा आसमान 500 साल मोटाई, 500 साल, तीसरा आसमान का फासला 500 साल, उसकी मोटाई 500 साल, चौथे आसमान का फासला 500 साल, चौथे आसमान की मोटाई 500 साल, इसी तरह 7 आसमान, उसके बाद जनाब अर्श, उसके बाद 70,000 साल के बाद जाके सिदरा। तो मुस्तफ़ा फरमाते हैं जिब्रील सिदरा छोड़ता है, मुझे मदीने में उसकी खुशबू आ जाती है। ये हदीस पाक है। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिब्रील जब सिदरा छोड़ता है
अरे ये तो याकूब अलैहिस्सलाम कनान में है, कुर्ता मिस्र से चला है, जमीन से जमीन का फासला है। अरे जिब्रील सिदरा पे है, सिदरा पे हजारों नहीं लाखों नूरी साल की मुसाफत है। मेरा पैगंबर फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जिब्रील सिदरा छोड़ता है, मुझ मोहम्मद को मदीने में जिब्रील की खुशबू आ जाती है। इन्नी अरा माला तरौना व इन्नी अस्माउ माला तस्माउन, ये दूसरा जुमला। फरमाया मेरे उम्मतियों, मैं जो चीजें सुनता हूं तुम नहीं सुन सकते, मैं जो चीजें देखता हूं तुम नहीं देख सकते। पैगंबर की कुव्वत लामसा कैसी होती है, मस करने की कुव्वत, छूने की कुव्वत, मस करने की कुव्वत ये कैसी होती है? आओ कुरान से पूछे। हजरात मोहतरम मैं अर्ज कर रहा हूं, इल्म मिलता है 5 जराए से, इल्म मिलता है 5 जराए से। कुव्वत मुद्रिका जो 5 जरियों पर मुश्तमिल है जनाब, एक है कुव्वत बसारत, एक है कुव्वत समात, एक है कुव्वत लामसा, एक है कुव्वत शामा, एक है कुव्वत जायका। हजरात मोहतरम पैगंबर की कुव्वत लामसा का क्या, कितनी शान है या कितनी ताकत है? कुरान से पूछो। जब हजरत इब्राहीम को नमरूद ने आग में फेंका, उधर नमरूद की बेटी नमरूद को कहती है कि हमारे खुदाओं का दुश्मन जो आसमान तक आग बातें कर रही है उस आग में गया है, तो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो ज़रा देखूं कि अपने खुदाओं का दुश्मन कैसे जलता है। नमरूद ने कहा जाओ देखो। नमरूद के महल की छत पे उसकी बेटी चढ़ी, जब उधर देखा झांक के तो हैरान हो गई, आग जल रही है और दरमियान में अल्लाह का पैगंबर इब्राहीम टहल रहा है। ऊपर से आवाज देती है, ओ हमारे खुदाओं के दुश्मन ये क्या हुआ, अरे तुम जल क्यों नहीं रहे? आपने फरमाया जो मेरे खुदा का हो जाता है उसको आग भी नहीं जलाती। वो ऊपर से आवाज देती है अगर मैं छलांग लगाऊं तो क्या मुझे भी नहीं जलाएगी? आपने फरमाया तू मेरा कलमा पढ़ के छलांग लगा जा, आग की फितरत है जलाना, लेकिन कलमा मेरा पढ़ के छलांग लगाएगी, आग अपनी फितरत भूल जाएगी, तुझ पे भी आग शर्मनाक नहीं होगी। कलमा इब्राहीम का पढ़ा, आग में छलांग लगाएगी। मैं अमूमन की एक बात उधर जुमला एक बोलता हूँ कि जब फिरौन डूबने लगा ना तो पता लग गया उसको, उसने हजरत कलीमुल्लाह जब वो बिल्कुल डूबने लगा ना, कोई उम्मीद ही ना रही, तो उसने कहा कि मैं ईमान लाता हूँ, आमन तो बिरब्बे मूसा व हारून। कुरान का जुमला है ये भी। फिरौन ने कहा कि मैं मूसा व हारून के रब पे ईमान लाता हूं। मैंने कहा जनाब सारे फलसफर, सारे मुफस्सर, सारे मुहद्दिस, बड़े बड़े उलमा, उनकी खिदमत में हाथ जोड़ के सवाल करता हूं कि सारे मानते हो कि फिरौन से बड़ा कोई काफर नहीं, सबसे बड़ा काफर है, लेकिन मरते हुए जब उसने कह दिया कि आमन तो बिरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा व हारून के रब पे ईमान लाता हूं, फिर वो काफर क्यों गया? उलमा ने मुझे समझाया कि उस पागल को समझ नहीं आई, उसने ये तो जुमला बोला आमन तो बिरब्बे मूसा व हारून, मैं मूसा व हारून के रब पे ईमान लाता हूं। अगर इस जुमले से पहले एक लफ्ज बोल देता आमन तो बे मूसा व बिरब्बे मूसा, मैं मूसा पर भी ईमान लाता हूं, मूसा के रब पर भी ईमान लाता हूं, फिर वो मुसलमान जाता, उसने कहा मैं अल्लाह मूसा के खुदा पर ईमान लाता हूं। अल्लाह ने फरमाया मूसा को छोड़ के मुझ पर ईमान लाओगे तो मुसलमान नहीं होगे, फिर भी तुम काफिर के काफिर रहोगे।
हम लोगों को यही बात बताते हैं कि मुस्तफ़ा छोड़ के अल्लाह अल्लाह करोगे तो अल्लाह नहीं मिलेगा। अल्लाह उसे मिलेगा जो नबी के वास्ते से अल्लाह तक पहुंचेगा। तो ये है कुव्वत लामसा। आप कहोगे ये तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात है, तो मैं कहूँगा कि मेरे मुस्तफ़ा की बात। आप एक दफ़ा घर तशरीफ़ लाए, हज़रत सैयदा ज़हरा खातून जन्नत रोटियां तंदूर में लगा रही है। हजूर ने फरमाया बेटी एक पेड़ा मुझे दो, मैं भी रोटी लगाऊं। मेरे पैगंबर ने भी तंदूर में रोटी लगाई, लगा के आके बैठ गए। हज़रत ज़हरा ने उसके बाद भी रोटियां जो लगाई वो पक गईं। थोड़ी देर बाद हज़रत ज़हरा हंसती हंसती आई, अब्बा जी अजीब रोटी लगाई आपने। मैंने उसके बाद जो रोटियां लगाई वो भी पक गई, आपकी रोटी से अभी भी पानी निचड़ रहा है। हजूर मुस्कराए, फरमाया मेरी ज़हरा जिस आटे से मोहम्मद का हाथ लग जाए, ये तो दुनिया की आग है, उसको जहन्नम की आग भी नहीं गिरा सकती। आपने उलमा से हदीस पाक सुनी नहीं है कि मन रहा नहीं वह मन रहा नहीं। जिसने मुझे देखा और जिसने उसको देखा जिसने मुझे देखा, फरमाया ला यमुस्सुहु अन्नार, उसको जहन्नम की आग मस भी नहीं कर सकती। ये है मुस्तफ़ा की कुव्वत लामसा। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जो नबी का मुकाबला करते हैं ना, वो इल्म हासिल करते हैं कुव्वत मुदरका से। कुव्वत मुदरका के जरिए हैं 5। मैं एक एक जरिया कुरान से पेश कर रहा हूं कि पैगंबर का एक एक कुव्वत मुदरका का जरिया, जहां इंसानियत की हद खत्म होती है वहां नबूवत की इब्तदा होती है। कुव्वत ज़ायका की बात कर लो। हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खैबर के बाद एक बुढ़िया आई, आके अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैं आपकी दावत पकाना चाहती हूँ। फरमा पकाओ। वो घर गई, उसको पता था मेरे नबी को बकरे की अगली टांगे अगले बाजू जो 2 हैं ये पके हुए बड़े पसंद हैं। उसने वो 2 बाजू लिए, उसमें उनको भूना, उसमें जहर मिलाया, जहर में मिला के हजूर के सामने रखा। मेरे पैगंबर ने लुकमा उठाया, मुंह में रखा, मुंह में रखते गए तो सहाबा से फरमाया हाथ उठा लो, कोई बंदा ये गोश्त ना खाए। या रसूल अल्लाह क्या हुआ? फरमाया इसको जिसने पकाया है उसने इसमें जहर मिलाया है। उन्होंने कहा चलो हम बुढ़िया को बुलाते हैं। बुढ़िया आ गई, पूछा मेरे नबी ने बताओ सच्ची बात बताना, क्या तूने जहर मिलाया है? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह हाँ मैंने जहर मिलाया है। फरमाया क्यों? अर्ज करती है इस नियत से कि अगर नबी सच्चे हुए तो पता लग जाएगा, खाएंगे नहीं जान बच जाएगी, अगर नबी सच्चे ना हुए तो हमारी जान छूट जाएगी। आपने फरमाया फिर अब क्या फैसला तुम्हारा? मेरी कुव्वत ज़ायका ने बता दिया कि इसमें जहर है। अरे ये जहर तो आज की लेबॉर्ट्री भी बता देती है, खाना लेबॉर्ट्री में भेजो। मेरे नबी ने तो जायके से वो चीज़ बताई जो आज की लेबॉर्ट्री जहाँ फेल है। हजूर नबी करीम एक जनाजा पढ़ा के वापस आ रहे हैं, हदीस पाक बहकी शरीफ की हदीस पाक। हजूर नबी करीम नमाज जनाजा पढ़ा के वापस आ रहे हैं, एक बंदा आगे से आया, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह फलां औरत की तरफ से आया हूं, वो कहती है मेरे घर खाना खाने आए। आपने कबूल कर ली दावत, आपका हुक्म है किसी की दावत रद्द न करो, खुद भी कबूल फरमाते थे। हजूर ने दावत कबूल फरमा ली, गए। सहाबा किराम जो आपके साथ थे बैठ गए, उसने भूनी हुई बकरी आपके सामने रखी,
मेरे पैगंबर ने भूनी हुई बकरी का एक लुकमा गोश्त का निकाला, मुंह में डाला, लेकिन आगे नहीं कर रहा, मुंह में रोल रहे हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह खा नहीं रहे? फरमाया, जिसकी ये बकरी है उसके मालिक से पूछे बगैर ज़बा करके भून के मेरे आगे रख दी गई है। उन्होंने उस औरत को बुलाया, पूछा क्या माजरा है? औरत कहती है, हजूर असल मामला यह है कि मेरे पास एक बकरा था, वो जंगल में चला गया, उधर आपकी दावत मैंने की, मैंने सोचा देर हो जाएगी, आप बगैर दावत के चले जाएंगे, बकरा पता नहीं कब मिले। मैंने सोचा कि मैं अपने हमसाए को कहती हूँ, उनके घर में बकरा बंधा हुआ है, वो बकरे के बदले बकरा दे दें या कीमतन दे दे, मैं अपना बकरा बेच के वो पैसे इन्हें दे दूंगी। तो मैं इस नियत से हमसायों के घर गई। आगे वो घर का मालिक था कोई नहीं, उसकी बीवी मेरी सहेली थी। उसने कहा, मैं अपने खामन से निपट लूंगी, तुम बकरा ले जाओ, अपना वक्त पास कर लो। आज की साइंस खाने का जहर तो बता सकती है, लेकिन लुकमा हलाल का है या हराम का, ये आज की साइंस नहीं बता सकती। मेरे पैगंबर की कुव्वत जायका ने ये नहीं बता दिया। कैसे कहोगे कि मैं नबी जैसा? आप लुकमा मुंह में लेके बता सकते हो कि ये लुकमा हलाल है कि हराम है? ये मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कुव्वते जायका का कमाल है। और कुव्वते समात, कुरान से मिसाल पहले पेश करूं फिर हदीस से। सूरह नमल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लश्कर आ रहा है। तकरीबन 3 मील दूर चींटियों की एक कतार है, उसके आगे जो चींटी है वो उनकी सिरदार है। वो सिरदार चींटी दूसरी चींटियों को कहती है, सुलेमान पैगंबर का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उनके पांव के नीचे आकर रगड़ी जाओ, बेमौत मर जाओ, ऐसे करो अपने अपने गार में चले जाओ। जब चींटी की सिरदार ने यह जुमला बोला, अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर दूर है। अल्लाह का कुरान कहता है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। हजरत सुलेमान पैगंबर चींटी की बात सुन के हंस पड़े, तबस्सम फरमाया। अभी हजरत सुलेमान 3 मील दूर है। आप चींटी को अपने हाथ पे रख के बताओ भाई चींटी क्या कहती है, कान में रख के बता दो। चींटी को कान में रखो, उसकी बोली समझने की कोशिश करो, कोई पता नहीं लगेगा। ये है पैगंबर की कुव्वत समात। और मेरे पैगंबर ने तो फरमाया, हदीस से पाक है, मिशकात शरीफ के अंदर मौजूद है, कमली वाले ने फरमाया कि जो कुछ मैं सुन रहा हूं तुम सुन नहीं सकते। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या बात है? फरमाया, आसमान चिरचिरा रहा है। आसमान चिरचिरा। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया, आसमान, अल्लाह का आसमान, उसमें 4 अंगुष्ठ के बराबर, 4 उंगलियों के बराबर भी ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे कोई ना कोई फरिश्ता सजदे में ना हो। उन फरिश्तों की इस इबादत की जलालत से अल्लाह का आसमान चिरचिरा रहा है। वो आसमान चिरचिरा रहा है, मैं मोहम्मद को मदीने सुनाई दे रहा। एक और हदीस सुना, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत आमर मखजूमी मक्के में थे मुसलमान, हजूर मदीने में है, मक्का छोड़ के मदीने आ रहे हैं। उन्होंने एक कसीदा लिखा हजूर की शान में। वो कसीदा मक्के से चले मदीने आ रहे हैं तो रस्ते में गुनगुना रहे हैं,
उसकी तरज पका रहे हैं, उसको गुनगुना रहे हैं, उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक शेर है जिसमें है या मोहम्मद हो, ऐ मोहम्मद मुस्तफा मेरी खबर लो। उधर वो पढ़ रहे हैं तो उधर हजूर मदीने में